हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी विजडम पाथवेज चैनल। जिस पर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हिस्ट्री हमें क्यों अच्छी नहीं लगती है, इसका रीजन मैं बता देती हूँ। क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि कौन सी चीज कब स्टार्ट हो रही है, वैदिक पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, वेदास के बारे में कहाँ है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है, गुप्ता पीरियड क्या है। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि हम हिस्ट्री को ही हेट करना शुरू कर देते हैं। ये सुनो, हिस्ट्री को न पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कंफ्यूजन कि आखिर वो टाइमलाइन क्या है, आखिर हिस्ट्री की स्टार्टिंग क्या होती है। एक के बाद एक जो स्टोरी हमें पढ़नी है, बीच बीच में हम कई बुक्स उठा लेते हैं और उन बुक्स में पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। इस वजह से परेशान होकर हिस्ट्री हमें बोरिंग सब्जेक्ट लगना शुरू हो जाता है। ये सर, लेकिन आज की ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री की एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हमने 3 पार्ट्स तो डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन उसमें भी किस तरीके से टाइमलाइन चलती है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आई हैं हिस्ट्री में, और उसे आगे तक हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन, जिसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एंशिएंट हिस्ट्री जो है ह्यूमंस के धरती पर एग्जिस्टेंस के बाद से लेके 750 सीई तक। सीई और बीसीई में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सब कईयों को पता भी होगा। तो कुछ ऐसे हैं जो हिस्ट्री को पहली बार उठा रहे हैं, तो ध्यान से समझ लेना बच्चों, दैट बीसीई इन द सेंस जो यीशु मसीह क्राइस्ट जीसस का जो जन्म माना जाता है वो जीरो जीरो से माना जाता है। ठीक है, जीरो से पहले जो भी टाइमलाइन है वो हम बीसीई में काउंट करते हैं, और उसके बाद की जो टाइमलाइन है उसे हम सीई में काउंट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी ये जो जीरो है वो यहाँ पे आप स्टार देख पा रहे हैं, यहाँ से पहले जो है वो सब बीसीई वाली चल रही है चीजें, एज यू कैन सी, और उसके बाद में सीई स्टार्ट हो रहा है। ये हम देखेंगे आगे। पहले समझते हैं कि एंशिएंट का टाइम पीरियड क्या है। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 750 सीई तक का जो टाइम है वो एंशिएंट हिस्ट्री में हम कवर करते हैं। उसके दौरान जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें एंशिएंट हिस्ट्री में आती है। ठीक है, अब मिडिवल हिस्ट्री 750 से लेकर 1750, 750 से लेकर 1750 ये स्टार्ट होता है, और ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें हम मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत और कई ऐसे इन्वेजन हुए जिन्हें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में 1750 के बाद से लेकर आज प्रेजेंट टाइम में जो भी इवेंट हुए हैं, जिसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के इवेंट भी इसमें पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, अब इस एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइन के रिगार्डिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दैट 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट है, जहां से ह्यूमंस की स्टार्टिंग होती है, एग्जिस्टेंस में आता है। यहाँ से लेके 10,000 बीसीई तक इसमें ह्यूमन जो है वो सीख रहा होता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा जो है वो चलना सीखता है, फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, सारी चीजें इस दौरान होती है। और इस दौरान ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ स्टोन से वाकिफ है, राइट। स्टोन की सारी चीजें यूज करता है, औजार जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे स्टोन के यूज करता है। इस एज को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्टोन एज है। 2 मिलियन ईयर से 2 से लेकर 10,000 बीसीई तक ये एज है स्टोन एज। स्टोन एज को भी हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अभी उस पर गौर नहीं करना है, हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज से इस टाइमलाइन को दिमाग में बिठा लेना है, इसके बाद से हिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी। 10,000 बीसीई से लेकर 2,700 बीसीई तक ये जो वक्त है, इस दौरान इंसान ने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, गैदरिंग में रहना स्टार्ट किया। तो सिविलाइजेशन के पहले वाला जो पीरियड है वो 10,000 बीसीई से लेकर 2,700 बीसीई तक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो फार्मिंग है, जो कल्टीवेशन है, वो सारी चीजें इस दौरान इंसान ने सीखी। नेक्स्ट 2,700 बीसीई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है। ये जो 2,700 से लेकर 1,600 बीसीई तक आप देख रहे हैं, इस दौरान आपकी आती है
इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो, आपकी मोहनजोदारो, वो सारी चीजें इस दौरान आती है। ठीक है, तो यहाँ मैं नाम दे देती हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, अब आगे बात करते हैं 1600 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक ये एक पीरियड आता है, इसे कहा जाता है वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं? वैदिक पीरियड या फिर वैदिक एज कहा जाता है। आपके जो ऋग्वेदास है वो इसी दौरान लिखे गए हैं, 1600 बीसी से लेकर 1500 बीसी। ठीक है, अब 1500 से लेकर 1000 तक ये आपका आता है लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेद का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, वो वैदिक पीरियड में हो चुका था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, जो आपके तीनों वेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उनका फॉर्मेशन इस दौरान होता है। ठीक है, अब 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये पीरियड चलता रहता है। कहूँ तो ये लेटर वैदिक पीरियड का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब फिर से एक इम्पोर्टेंट जो वक्त है वो आ जाता है 600 बीसीई तक। क्यों? बिकॉज यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपके महाजनपदा पीरियड की। ठीक है, महाजनपद, आपने 16 महाजनपदों का नाम सुना होगा। एनसीईआरटी कई सारी डिटेल उसके बारे में कवर करती है, तो वो सीधे यहीं से स्टार्ट हो जाती है, स्वर्णिम एरा ऑफ महाजनपद काल, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे महाजनपद। 600 बीसी से लेकर फिर 325 हमारा मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महाजनपदों में सबसे ज्यादा बड़ा जो साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य आता है एग्जिस्टेंस। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, वो 325 बीसी से स्टार्ट होती है। ठीक है, 325 से लेकर 185 तक आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है और आपके अशोका है, बहुत बड़े बड़े जो राजा हैं, कह सकते हो मौर्य डायनेस्टी का जो स्वर्णिम इतिहास है वो इस टाइमलाइन के दौरान है। ठीक है, 185। फिर 185 से लेकर जो 200 सीई है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 185 बीसीई से लेकर 200 सीई तक। अभी मैंने कहा था ये जो स्टार है ये क्या है? जीरो। ओके, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो जीरो माना जाता है, इससे पहले आपका बीसी है और इसके बाद सीई है। ठीक है, तो 185 बीसी से लेकर 200 सीई तक ये कौन सा टाइम पीरियड है? इसे कहते हैं हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपके शुंग डायनेस्टी है, सातवाहन डायनेस्टी है, सो ऑन, वो सारी चीजें आती हैं। कहूँ तो 185 बीसी से लेकर 320 सी तक यही चलता रहता है, इसे हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, सो 185 बीसी से लेकर 320 सी तक आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड चलता है। ठीक है, फिर 320 सी से एक और बड़ा जो साम्राज्य कह सकते हो, गुप्ता डायनेस्टी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। 320 सी से गुप्ता डायनेस्टी कहाँ तक चलती है? 550 सी तक। ये गुप्ता डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। तो ये टाइम है गुप्तास का। ठीक है, गुप्तास के बारे में कई चीजें एशियंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वक्त भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। 320 से लेकर 550 सी, 550 से लेकर 550 जो सीई है, ये आपका कहलाता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब इसके दौरान आपके जो कि चोल है डायनेस्टी, चालुक्य है, पल्लव है, हर्षवर्धन का जो पीरियड है वो 550 से लेकर 750 तक चलता है। फिर 750 से, जैसे कि आपने यही देखा, 750 से लेकर 1750 तक मीडियम हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो हम बाद में कवर करेंगे। ये सारी जो टाइमलाइन है, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन आपकी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करती है, जिसमें आपने इंपॉर्टेंट जो वक्त है, जो इराज है, वो हमने डिस्कस कर। ठीक है, ये पूरी टाइम अगर आपको टाइमलाइन याद होगी, उसके बाद हिस्ट्री जो है, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, वो नहीं रहेगी। हमें पता होगा कि किसके बाद क्या चीज हुई है, किसके बाद क्या स्टार्ट हुआ है, तो इसमें डेट का भी कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन अच्छी तरीके से समझ में आई।